नमस्ते सभी, नमस्ते सभी, दिल से है ये नमस्ते। नमस्कार दोस्तों, इंडियन टेकी में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है विकल्प दीक्षित और आज हम बात करने वाले हैं कि 3D टेक्नोलॉजी काम कैसे करती है। 3D टेक्नोलॉजी को बहुत पहले ही इन्वेंट करा जा चुका था, पर नॉर्मल लाइफ में और डेली यूज में इसको आने में थोड़ा समय लगा है। मेरे जितने भी यूजर से वीडियो देख रहे होंगे उनमें से लगभग सारों ने ही एक 3D मूवी देखी होगी या फिर कभी ना कभी कोई ना कोई 3D कंटेंट देखा होगा। 3D का फुल फॉर्म जैसे कि आप सब जानते हैं 3 डायमेंशनल होता है। 3D असल में एक इल्यूजन है। 3D टेक्नोलॉजी इल्यूजन क्रिएट करती है या फिर एक नजरों का धोखा क्रिएट करती है, जिनसे हमें लगता है कि वो चीज में थोड़ी चौड़ाई है या फिर थोड़ी मोटाई है, या फिर हम कह सकते हैं कि वो स्क्रीन से थोड़ी बाहर आके हमें दिखती है। 3D टेक्नोलॉजी असल में कुछ नहीं होता है। हमारी आंखें, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि हमारी आंखें जो रहती हैं ये अलग अलग, इस वीडियो में देख पा रहे हैं थोड़े थोड़ा डिफरेंस होता है हमारी आंखों में, बीच में थोड़ा गैप होता है और ये सामने ही होती है दोनों की दोनों आंखें, तो इसको कहते हैं बाइनोक्यूलर विजन। इसके बाद देखते हैं हमें किसी जानवर की आंख, जो चरने वाला जानवर होता है उसकी आंखें देखते हैं, उसकी आंखों में भी गैप होता है पर इसके बगल की तरफ होती है। इसीलिए जितने भी हमारे ऐसे नॉर्मल जानवर होते हैं, जो चरने वाले जानवर होते हैं, इनको 3D नहीं दिखता है, इनको 2D ही दिखता है। पर जो हम जैसे लोग हैं जिनकी बाइनोक्यूलर विजन है, या फिर वो लोग या फिर वो जीव जिनकी दोनों आंखें सामने है या फिर कुछ डिस्टेंस पे है, उनको 3D दिखता है। अब 3D विकसित हुई थी इंसानों में और बाकी जीवों में इसलिए ताकि वो अपने शिकार को या फिर अपने शिकारी को अच्छे से देख पाए। तो 3D टेक्नोलॉजी भी ऐसे ही कुछ काम करती है, शिकार या शिकारी पे नहीं। असल में क्या रहता है, एक 3D इमेज में कुछ नहीं होता है, एक ही चीज की दो अलग अलग एंगल से ली हुई फोटो होती है, जिसको एक के ऊपर एक इम्पोज करा जाता है। 3D टेक्नोलॉजी या फिर 3D फिल्मों में भी ऐसा ही होता है। आप बगल में देख पा रहे होंगे एक 3D फिल्म चल रही है, और आप एक और देख पा रहे होंगे ये बगल में ये 3D कैमरा है। अब नॉर्मल कैमरास में एक लेंस होता है, पर 3D कैमरास में दो लेंसेज होते हैं। ये दो लेंसेज हमारी दोनों आंखों की तरह काम करते हैं। एक लेंस क्या करता है, जैसे अगर मेरा एक ये हाथ है, तो एक लेंस इस हाथ को इस तरफ से देख रहा होता है और दूसरा लेंस इस तरफ से देख रहा होता है। तो क्या रहता है, इस वाले लेंस को इस हाथ के थोड़ा सा पीछे का भी दिखता है और इस लेंस को इस हाथ के थोड़ा पीछे का भी दिखता है, और दोनों लेंसेज का सामने का तो दिख ही रहा है। तो क्या रहता है, जब ऐसी कोई सी भी इमेज को किसी भी स्क्रीन पर रन करा जाता है, तो उसकी एक ही इमेज के दो अलग अलग साइड से हम देखते हैं उसको। अब आप सोच रहे होंगे ठीक है, तो इमेजेस तो आ गई, पर उनको हम नॉर्मल आंखों से देख नहीं पाते, क्योंकि देख रहे हैं आप 3D यहाँ पे फोटो है या फिर जो वीडियो है, ये देख रहे हैं थोड़ी धुंधली है, क्योंकि दो फोटोज को एक के ऊपर एक इम्पोज करा गया है, इसलिए धुंधली है थोड़ी। तो उसको देखने के लिए अलग अलग टेक्नोलॉजीज यूज करी जा सकती हैं। अब इनको अलग अलग हम सिर्फ दो ही पार्ट्स में बेसिकली डिवाइड करते हैं, एक होता है एक्टिव 3D और एक होता है पैसिव 3D, या फिर कहें कि जो हमारे चश्मे रहते हैं ये उस पर डिपेंड करता है। पैसिव 3D वाले चश्मे जितने भी होते हैं, वो होते हैं जो आप सिनेमा घरों में देखते हैं। जितने भी सिनेमा घरों में देखे जाने वाले चश्मे होते हैं, ये सारे पैसिव 3D वाले चश्मे होते हैं। पुराने जमाने में आप ये फोटो देख पा रहे होंगे, आपको दिख रहा है कि एक रेड कलर का चश्मे का कवर है, एक रेड कलर का चश्मे का कांच है और एक ब्लू या फिर कायन कलर का चश्मे का कांच है। तो क्या रहता था पुराने समय में, जो रेड कलर का चश्मे का कांच रहता था, वो रेड छोड़ के सारे के सारी इमेजेस को देख अंदर जाने देता था या फिर सारी लाइट को अंदर जाने देता था। और जो कायन या फिर ब्लू कलर का जो लेंस है, वो सिर्फ ब्लू कलर को जाने देता था अंदर, मतलब रेड छोड़ के बाकी सारे कलर्स को जाने देता था, सिर्फ ब्लू नहीं। तो जो हमें इमेज देखने को मिलती थी उन टाइप के चश्मों से, वो 90% मोनोक्रोमैटिक या फिर ब्लैक एंड व्हाइट होती थी। तो ये मोनोक्रोम इमेजेस बहुत ही पुअर रेजोल्यूशन की होती थी, इसीलिए आगे जाके हम लोगों ने पोलराइड चश्मे बनाए या फिर जिसमें पोलराइजर्स होते हैं। अब जितने भी मेरे यूजर्स जिन्होंने साइंस पढ़ा होगा, उनको मैं बताता हूँ कि पोलराइजिंग क्या होता है। ये बगल में आप फोटो देख पा रहे होंगे कि जो लाइट रहती है वो जब ट्रैवल करती है तो बहुत सारे अलग अलग जगह पे वाइब्रेट करती है। तो जो हमारे पोलराइजिंग चश्मे होते हैं या फिर जो हमारे पोलराइड्स यूज करने वाले चश्मे होते हैं, फिर पोलराइजर यूज करने वाले चश्मे होते हैं, जो कि आप सिनेमा घरों में आज देखते हैं, वो सारे के सारे चश्मे जो रहते हैं वो ऐसे डिजाइन करे जाते हैं कि जैसे आपका लेफ्ट आई है, तो लेफ्ट आई का जो चश्मा है वो किसी ऊपर या नीचे वाइब्रेट करने वाली रे को ही अंदर जाने देगा और अगल बगल वाली को नहीं जाने देगा। और जो राइट वाला है वो अगल बगल वाली को जाने देगा, जो इस तरह वाइब्रेट कर रही है, और ऊपर नीचे वाइब्रेट करने वाली लाइट को नहीं जाने देगा। तो जो फिल्म होती है वो भी इसी हिसाब से बनाई जाती है कि जो आपका लेफ्ट आई के लिए जो चीज बनी है, जो फिर जो लेफ्ट आई के लिए इमेज है, वो सिर्फ लेफ्ट आई या फिर सिर्फ ऊपर नीचे ही वाइब्रेट करती है, और जो राइट आई के लिए इमेज है वो सिर्फ राइट इस तरफ ऐसे वाइब्रेट करती है, अगल बगल वाइब्रेट करती है। इसीलिए अपन को हर एक आई के लिए अपना अलग मिलता है व्यूइंग एंगल, और जब हमारा ब्रेन इन दोनों व्यूइंग एंगल्स को देखता है तो एक ऐसी इमेज तैयार करता है। हमारे ब्रेन को ही धोखा होता है, उसको लगता है कि वो एक ऐसी इमेज देख रहा है जिसमें थोड़ी चौड़ाई या मोटाई है, या फिर उसको लगता है कि वो स्क्रीन से थोड़ी बाहर आके दिखती है। तो ये सिर्फ और सिर्फ हमारे ब्रेन में होता है।
एज सच आप अगर आप किसी कैमरे से देखेंगे तो आपको उसमें 3D नहीं दिखेगा। इसके बाद बात आ जाती है एक्टिव 3D की। एक्टिव 3D असल में जितनी भी आजकल की नई टीवीज हैं इन सब में एक्टिव 3D होता है। ये चश्मा आप देख पा रहे होंगे, ये एक्टिव 3D का चश्मा है। एक्टिव 3D चश्मे जो होते हैं इनमें बैटरी डलती है और जो उनके लेंसेज होते हैं वो असल में लेंसेज नहीं होते, वो LCDs होती हैं और वो LCDs टाइम टू टाइम खुद को ओपेक या फिर एकदम बिल्कुल काला से लेकर ट्रांसपेरेंट या फिर एकदम पारदर्शी बना सकती हैं। तो जब भी किसी भी जब हम कोई फिल्म देखते हैं तो जैसे अगर कोई जो हम लोग जो टीवीज रहती हैं ये क्या करती हैं, ये एक समय पे किसी भी एक आंख के लिए पिक्चर प्रोजेक्ट करती हैं, राइट के लिए या लेफ्ट के लिए, और ये एक साथ इतनी जल्दी जल्दी प्रोजेक्ट करती हैं कि आपको लगता है कि दोनों आंखों के लिए साथ में चल रहा है। और हमारा जो चश्मा रहता है, जैसे अगर लेफ्ट आई के लिए हमारा जो जो प्रोजेक्शन हो रहा है वो सिर्फ लेफ्ट आई के लिए है, तो जो हमारा चश्मा है, जो हमारा पास एक्टिव 3D चश्मा है, ये क्या करेगा, ये आपकी राइट आई के सामने पूरा काला कर देगा और सिर्फ लेफ्ट आई को खुला रखेगा, तो आपको सिर्फ लेफ्ट आई वाली इमेज दिखेगी। और जैसे ही राइट आई की इमेज आएगी ये काला हो जाएगा और आपको सिर्फ राइट आई की इमेज दिखेगी। पर ये सब इतनी जल्दी होता है, इतना जल्दी होता है, ये इसको शटर टेक्नोलॉजी कहते हैं और ये LG ने इस टेक्नोलॉजी को फ्लिकर नाम दिया है। ये सब इतना जल्दी होता है कि हमारा ब्रेन इसको पहचान नहीं पाता कि हमारी आंखें बीच बीच में बंद हो रही हैं, हमें कुछ दिख नहीं रहा है। तो हमारे ब्रेन को लगता है कि एक नॉर्मल चलती हुई फिल्म है या फिर एक नॉर्मल चलती हुई इमेज है, इसलिए वो उसको नॉर्मली 3D की तरह ही व्यू करता है। एक एक्टिव 3D चश्मे में जल्दी 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 आपकी आंखों के सामने पिक्चर आती है, फिर आपकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। इतनी जल्दी अंधेरा छाना और पिक्चर के बीच में हमारा ब्रेन डिफरेंस नहीं कर पाता, इसीलिए हमें लगता है कि हम एक नॉर्मल फिल्म देख रहे हैं। और एक्टिव 3D चश्मे जो है वो सबसे अच्छी रेजोल्यूशन की इमेजेस दिखाते हैं आपको। पैसिव 3D के जो चश्मे रहते हैं उनकी कुछ लिमिटेशंस होती हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं क्या हम लोग बिना चश्मों के भी 3D देख सकते हैं या नहीं देख सकते। तो बगल में आपको फोटो दिख रही होगी होलोग्राम्स की। होलोग्राम्स सब जानते हैं, पुरानी फिल्मों में, फ्यूचरिस्टिक फिल्मों में बहुत होलोग्राम्स यूज करे जाते हैं। तो जो होलोग्राम्स होते हैं वो असल में लेजर टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। होलोग्राम्स क्या करते हैं, किसी भी अलग अलग लेजर्स के जो मैकेनिज्म है, अलग अलग जगहों से मिरर से रिफ्लेक्ट करके लेजर्स को ऐसा एक फिगर बनाते हैं जो कि 3D होता है बिना चश्मे के। तो जो होलोग्राम्स रहते हैं ये धीरे धीरे टेक्नोलॉजी विकसित हो रही है, उन कंपनियों के जो होलोग्राम्स बनाना चाह रही है। और अगर आपको इनके बारे में और जानना है या फिर वेबसाइट जाननी है तो मैंने आपकी कंपनियों के नाम तो आपको बगल में दिख रहे होंगे, और अगर आपको वेबसाइट्स पे जाना है, उनके बारे में पढ़ना है और तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो में हम बात कर रहे थे 3D के बारे में। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो इस वीडियो के बारे में तो प्लीज कमेंट सेक्शन में डालिए। अगर आपके पास कोई भी सजेशन हो कि मैं किस पे और वीडियो बना सकता हूं तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मेरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद। We make the streams louder.